हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ जन्माष्टमी पर बनने वाले एकदम यूनिक और टेस्टी भोग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप एक बार अगर बना लेंगे तो बाज़ार से काजू कतली खरीद के खाना छोड़ देंगे। ये टेस्ट तो बिल्कुल काजू कतली की तरह देती है, लेकिन बनती बहुत कम दाम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मखाने, 1 कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी बादाम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अगर आपको डेजिकेटेड कोकोनट ना मिले आसानी से तो आप नारियल के छिलके ऊपर से उतार कर उसको मिक्सी में पीसकर उसका बुरादा बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसे गरम कर लिया है और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है। देखिए, अब ये मिठाई हम बहुत कम देसी घी में बना रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैं इसके अंदर बादाम डाल दूंगी और बादाम को डालने के बाद मैं इसको मीडियम आंच पर अच्छे से करारे कर लूँगी। आप चाहें तो बादाम को बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं। वैसे ये पूरी मिठाई बनाने में हम 1 बड़े चम्मच से भी कम देसी घी का यूज़ करेंगे। बादाम हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन बादाम को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने वही वाला पैन ले लिया जिसमें बादाम फ्राई किए थे। अब मैं इसके अंदर मखाने डाल दूँगी। मैंने 1 कटोरी मखाने लिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो देखिए, अब पहले मैं इन मखानों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल लूँगी। आप देख सकते हैं, मैंने इस छोटी सी कटोरी में 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया था और उसमें से मैं अब थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी और मैंने अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी बचा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बिना घी के भी मखानों को भून सकते हैं। तो देखिए, अब मैं मीडियम फ्लेम पर मखानों को तब तक भूनूंगी जब तक ये मखाने बिल्कुल करारे ना हो जाए। तो अब देखिए, मखानों को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं एक मखाने को तोड़कर चेक कर लूँगी। ये बिल्कुल करारा हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और मखानों को भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैंने वही वाला पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। इस समय पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और नारियल को चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हमें इसको बिल्कुल गोल्डन होने तक भूनना है और ये बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई पे मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नारियल का बुरादा जल जाएगा। अब देखिए, हमारा ये नारियल 1 मिनट से भी कम समय में बिल्कुल गोल्डन हो जाता है। देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है और अब हमारा नारियल अच्छे से बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। जिस तरह का हमें नारियल मिठाई में डालने के लिए चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरह का गोल्डन हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और यहाँ पर हमारे बादाम और मखाने भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी और इन दोनों को एक साथ ही मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर होने तक इसको पीस लूँगी। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर इसका चाहिए, हमें बिल्कुल भी दरदरा इसका पाउडर नहीं चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो इसी तरह का बारीक पाउडर हमें इस मिठाई को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए, अब हम कतली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है। जिस पैन में मैंने सारी मेवाओं को भूना था, मैंने वही वाला पैन ले लिया है। अब इस पैन के अंदर मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी। देखिए, 1 कटोरी चीनी मैंने डाल दी है और जिस कटोरी से मैंने चीनी डाली है उसी कटोरी से नापकर मैंने आधी कटोरी पानी ले लिया है। और अब मैंने इसके अंदर आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसकी एक चाशनी सी बना लूँगी। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए। 1 तार से तार की चाशनी अगर हम बना लेंगे तो हमारी जो कतली है वो पंजीरी की तरह जम जाएगी। तो देखिए, अब 1 तार की चाशनी बन चुकी थी और मैंने इसके अंदर वही वाला मिक्सचर डाल दिया है जिसे हमने मिक्सी में पीसा था और मैंने इसके अंदर नारियल का बुरादा भी मिक्स कर दिया था। तो देखिए, अब इसको हमें अच्छे से चलाना है। इस समय पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। हमें बिल्कुल भी नहीं रखना और इसके सारे लम्स को चला चला कर हमें ख़त्म कर देना है।
देखिए इसी तरह हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। आप चाहें तो जब आप इस मिक्सचर को चाशनी में मिक्स कर रहे होंगे तब आप गैस की फ्लेम को उस समय पर ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लीजिएगा और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिएगा। देखिए जब तक ये मिक्सचर अपनी साइड्स ना छोड़ दे इसका मतलब ये रेडी नहीं हुआ है। हमें इसे कम से कम 4 से 5 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर चलाना है, जिससे ये मिक्सचर बिल्कुल कतली की फॉर्म में जमने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हमें सारे काम बिल्कुल जल्दी जल्दी करने हैं। यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को देसी घी से ग्रीस कर लिया है। हमें ये सारे काम जल्दी करने हैं, नहीं तो हमारी कतली उस पैन के अंदर ही जम जाएगी। तो देखिए अब इसके ऊपर मैं जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था कतली बनाने के लिए उस मिक्सचर को अच्छे से डाल दूंगी। आपके पास अगर चॉपिंग बोर्ड ना हो तो आप इसको प्लेट में भी जमा सकते हैं। तो देखिए अब मैं सारे मिक्सचर को अच्छे से निकाल लूँगी और इसके अंदर मैं इस सारे मिक्सचर को डाल दूँगी। अब जो मिक्सचर हमारे स्पैचुला पे लग गया है उस मिक्सचर को भी मैं एक चक्कू की सहायता से निकाल लूँगी और इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दूँगी। अब मैंने एक कटोरी ले ली है, इसके नीचे मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है और अब इससे मैं पूरी की पूरी कतली को अच्छे से फ्लैट कर दूँगी। कतली अभी बहुत गर्म है इसलिए हम उसे हाथ से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कतली अगर इस तरह से इसका एक लड्डू सा बन जाए तो ये कतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये कतली अभी गर्म है तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चांदी की वर्क लगा देंगे डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल असली चांदी की वर्क मिले तभी आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए कतली का बैटर अभी भी गर्म है और हमें इसी समय पर इसके अंदर काटने के निशान लगाने हैं। हमें पूरी तरह से अलग नहीं करना, हमें जिस भी शेप में हमें चाहिए बस उसके हमें थोड़े से निशान चाकू से लगा लेने हैं, जिससे बाद में हमारी कतली बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ जाएगी। तो देखिए मैं इसको काजू की कतली का शेप दे रही हूँ ताकि ये बिल्कुल काजू की कतली की तरह लगे, क्योंकि ये टेस्ट में तो बिल्कुल काजू की कतली की तरह ही लगती है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम लगा दूंगी। मैंने बादाम को बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया है और अब मैं एक एक बादाम हर कतली पर लगाकर उसे हल्का सा प्रेस कर दूंगी, जिससे बादाम कतली से अच्छे से चिपक जाएंगे। देखिए आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट जन्माष्टमी का भोग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ये आधा घंटा मैंने इसे रेस्ट पर रखा था, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके पीसेस मैं अलग अलग कर लूँगी और इसे एक प्लेट के अंदर डाल लूँगी। तो देखिए ये लग रही है ना बिल्कुल काजू कतली की तरह, और इसका टेस्ट तो इतना यूनिक होता है। आप एक बार इसे अगर खाएंगे तो आप काजू की कतली को खाना ही भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी पे कान्हा जी को इस कतली से भोग ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर बिल्कुल काजू कतली की तरह है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।